Okay. So in last class, we discussed about the waiting line, right? What is the waiting line and what are the various strategies are present for manage the waiting line? What we discussed in the last class, who is going to tell me about it? Raise your hand. मैम लास्ट क्लास में हम लोग दूसरे स्ट्रैटेजी से स्टार्ट किए थे. दूसरा टेलरिंग द क्यूइंग सिस्टम. इसमें जो स्ट्रैटेजीज यूज किए थे वो था पहला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस मिलेगी, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन अगर है, कुछ इमरजेंसी है तो उस केस में ये लागू नहीं होगा. दूसरा था ड्यूरेशन ऑफ सर्विस ट्रांजैक्शन. पर्टिकुलर टाइम पे कस्टमर को आना है और वेट करना है, मतलब इतना ड्यूरेशन दिया गया कि इसी टाइम पीरियड पे आपको वेट करना है. फिर पेमेंट ऑफ प्रीमियम प्राइसेस. जिस हिसाब से पैसा दिया जाता है उस हिसाब से हम प्रायोरिटी देते हैं इसमें. मतलब ज्यादा पैसे देने वाले को ज्यादा प्रायोरिटी. जैसे कि इसका एग्जांपल एयरपोर्ट पे आप बताई थी, प्लेन में. ओके, नेक्स्ट. इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर. इसमें लॉयल कस्टमर को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जैसे कि उनको अच्छा एक वेटिंग रूम दिया जाता है, या फिर अगर कस्टमर्स वेट करे तो उनको न्यूज़पेपर दे दिया जाए पढ़ने के लिए. ऐसा कुछ एंगेज करना है उनको. हाँ, और टेलरिंग द क्यूइंग सिस्टम हो गया. उसके बाद है मैनेजिंग कस्टमर बिहेवियर. इसमें था कि डेविड मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अनऑक्यूपाइड टाइम फील्स लॉन्गर देन ऑक्यूपाइड टाइम. मीन्स अगर कस्टमर खाली बैठा हुआ है तो वो ज्यादा, मतलब उसको वेट करने में इरिटेशन होगा एज कम्पेयर टू अगर वो कुछ कर रहा है. सोलो वेट फील्स लॉन्गर देन ग्रुप वेट. अगर अकेले बैठा है तो उसको ज्यादा इरिटेशन होगा एज कम्पेयर टू अगर वो ग्रुप में बैठा है. फिजिकली कंफर्टेबल वेट फील्स लॉन्गर देन कंफर्टेबल वेट. इसमें प्रॉपर फैसिलिटीज हमें देनी चाहिए ताकि अनकंफर्टेबल फील ना हो कस्टमर को वेट करते समय. फिर प्री प्रोसेस वेट फील्स मोर देन प्रोसेस वेट. इसका एग्जांपल हम लोग लिए थे जैसे डिज्नीलैंड का, कि वहां जाना होता है उससे पहले अगर टिकट काउंटर पे ज्यादा वेट करना है तो ज्यादा इरिटेशन होगा, लेकिन अगर अंदर चलेगा और कोई राइड है जिसको हम लोग नहीं ले पा रहे, वहां पे वेट कराया जाए तो वहां उतना इरिटेट नहीं होंगे कस्टमर्स. अनफेयर वेट फील्स मोर देन इक्विटेबल वेट. मीन्स यहाँ पे जैसे हम लोग बहुत देर से लाइन में लगे और कोई और आकर के हमारे आगे लग जाए, जंप कर जाए. हाँ, आगे लग जाए. बिल्कुल. तो ये ज्यादा इरिटेट करता है. अनफेमिलियर वेट फील्स मोर देन फेमिलियर वंस. सपोज हम किसी बैंक में रेगुलर जा रहे हैं तो हमें पता है कि उसका मतलब वेटिंग सिस्टम कैसा है, तो हम लोग उतना इरिटेट नहीं होंगे. अगर हम लेकिन पहली बार कहीं जा रहे हैं और वहां हमें वेट कराया गया तो हमें ज्यादा इरिटेशन फील होगा. फिर मोर वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट सर्विस लॉन्गर पीपल विल वेट. अगर मेरे लिए कुछ जरूरी है तो हम वेट करेंगे ही करेंगे. जैसे कि अगर आधार कार्ड लेने के लिए जाना है तो अगर हमें लंबे समय तक के लिए भी लगाया जाए तो वहाँ वेट करेंगे क्योंकि वहाँ हमारा काम है और वो जरूरी है. तो ये हो गया मैनेजिंग कस्टमर बिहेवियर. फिर लास्ट था वर्चुअल लाइंस और वेट. इसका मतलब हो गया ऑनलाइन वेट करना, जैसे कि आजकल ऑनलाइन सिस्टम सारे चले तो वहां पे वेट करना. तो यहाँ पे आपको फिजिकली वेट करने की कोई जरूरत नहीं है. कभी कभी किसी किसी केसेस में हो जाता है कि फिजिकली भी वेट करना पड़े, जैसे प्रोसीजर वैसे हो गया, लेकिन हम वहां जब सर्विस लेने जाएंगे तो हो सकता है वहां वेट करना पड़े. इसका कुछ बेनिफिट है, जैसे कि अगर जितने टाइम में, मतलब उतने टाइम में हम लोग कोई और काम कर सकते हैं, या फिर कस्टमर्स फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, कुछ हेल्थ इशू नहीं होगा वहाँ फिजिकली नहीं रहेंगे तो. बिल्कुल. इन वर्चुअल वेट कंपैरेटिवली टू जो हम फिजिकल वेट कर रहे हैं, कहीं पर हम जा करके लाइन में खड़े हैं काफी देर तक, तो ये कभी भी कन्वीनियंस नहीं होता किसी भी कस्टमर के लिए. ठीक है, दे हैव टू मींस बेसिकली दे आर वेस्टिंग देयर टाइम एंड द कंज्यूमर नेवर वांट टू वेस्ट द टाइम फॉर द अनप्रोडक्टिव थिंग, राइट. तो यहाँ पर वेटिंग लाइन जो है उसमें कस्टमर का क्या परसेप्शन है फॉर द वेटिंग लाइंस, व्हाट आर द वेरियस स्ट्रैटेजीज. हमें कस्टमर को इंगेज रखना चाहिए. ठीक है, टेलीविजन एंड अदर फैसिलिटीज, सीटिंग रूम अरेंजमेंट्स होने चाहिए. ठीक है, और साथ साथ जरूरत ना हो कि अगर कस्टमर जो है उनको एक स्लॉट दे दिया जाए कि आप इस स्लॉट में आइए सर्विस लेने के लिए.
ठीक है। तो ऐसे केस में अगर बहुत ज्यादा कस्टमर्स भी हैं और अगर मान लीजिए कि अगर आपके स्लॉट नहीं है तो यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरी कस्टमर इन द क्यू, राइट। तो इसके लिए आप स्लॉट्स वगैरह डिसाइड कर सकते हैं, स्लॉट्स दे दीजिए, उनको टाइमिंग दे दीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए, ठीक है। अर्लियर बुकिंग स्टार्ट कर लीजिए, यानी कोई भी सर्विस के लिए पहले से बुकिंग शुरू कर दीजिए। जैसे कि अभी क्या हो रहा है, कोविड के लिए था ना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, क्यों था? जस्ट इमेजिन कि अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होता, इन दैट केस क्या होता कि सारे लोग एक साथ एक जगह पे काफी लोग एक साथ पहुंच जाते। तो ऐसे केस में एक तो सिचुएशन वर्स है, वो और भी वर्स होता कंज्यूमर के लिए इनकन्वीनियंस, एंड साथ साथ डिजीज के स्प्रेड होने के चांसेस इंक्रीज, राइट। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। तो इसीलिए आप प्री बुकिंग कर सकते हैं, प्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। कंपनीज को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए कंज्यूमर्स को। सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, उनकी एंटरटेनमेंट एंड एंगेजमेंट के लिए चीजें वहां होनी चाहिए, जैसे जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, राइट। एंड एक वहां पर कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स और हमेशा उसको मैनेज करने वाला पर्सन और एम्प्लॉइज प्रेजेंट होना चाहिए जो आपकी क्वेरी का आंसर दे पाए, ठीक है। और उनको कितना टाइम लगने वाला है अप्रोक्सीमेटली वो भी आप उनको कन्वे कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके कुछ स्ट्रैटेजी है वेटिंग लाइन को बेसिकली शॉर्ट करने के, कम करने के और कंज्यूमर के कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। और कस्टमर कन्वीनियंस अगर उसको मिलेगा, अगर वो कंफर्टेबल रहेगा, तो मे भी हो सकता है कि वो आगे भी आपके यहाँ से सर्विस ले अवेल करे, राइट। अब यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वेटिंग लाइन में, जैसे कि यहाँ पर कुछ और भी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है वेटिंग लाइन में, जैसे फिनाइट एंड इनफिनाइट पॉपुलेशन, राइट। जैसे कि यहाँ पर वेटिंग लाइन सिनेरियो में क्या होता है कि फिनाइट पॉपुलेशन और इनफिनाइट कस्टमर्स, ठीक है। फिनाइट का मतलब क्या है कि जहां पर एक फिक्स्ड और लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो विजिट कर रहे हैं सर्विस काउंटर, फिनाइट, ठीक है। और नेक्स्ट इज इनफिनाइट। तो फिनाइट पॉपुलेशन जो है बेसिकली वहां पर पहले से पता होगा कि भाई इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है आने वाले, और ये कब होगा जब आपने ऑलरेडी बुकिंग कर रखी होगी, अपॉइंटमेंट दे रखा होगा, ठीक है। तो फिनाइट और इनफिनाइट पॉपुलेशन का जो है वो हमें एक आइडिया लग सकता है कब, इन द केस अगर हम कस्टमर्स की पहले ही मतलब बुकिंग या उनको स्लॉट दे दे। तो वहां पर नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने अराइव होंगे, लाइक 20 बुकिंग है पर्टिकुलर 2 to 4 के टाइम पे पीएम, तो इन दैट केस ऑब्वियसली दे नो कि लाइक 20 कस्टमर्स जो है विजिट करेंगे हमारे सर्विस काउंटर को, राइट। और इनफिनाइट वाला सिचुएशन क्या है, जहां पर मतलब कस्टमर्स जो हैं वो बिल्कुल बहुत ज्यादा मतलब एक साथ आ जा रहे हैं, ठीक है। एंड दीज आर हैपनिंग इन द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है, जहां पर कोई बहुत रेयर चांसेस होते हैं प्री बुकिंग एंड ऑल के, कोई डिसाइड नहीं होता है कि आज कितने कस्टमर्स अराइव करेंगे सर्विस को लेने के लिए। तो इनफिनाइट एंड फिनाइट पॉपुलेशन जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय द बेटर यूज ऑफ द वेटिंग लाइन स्ट्रैटेजी, प्रॉपर मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी के थ्रू, ठीक है। क्यूइंग सिस्टम तो पता ही है आप लोगों को कि वहां पर मल्टी लाइन, डबल लाइन, मल्टीपल सर्वर्स और इस तरीके की चीजें हम स्ट्रैटेजी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्यूइंग सिस्टम है, जैसे हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई आ रहा है मतलब अराइवल के टाइम पे वी कैन राइट द नेम ऑफ द पर्सन, तो वो सब चीजें शायद मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो आई गेस इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अब सर्विस फाइनाइट और इनफाइनाइट वाला भी स्ट्रैटेजी है एक तरह का, हाँ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी है, जिसको कैसे ये डिसाइड होगा बाय प्री बुकिंग एंड बाय बोल सकते प्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है। विंडो को पहले ओपन कर दिया आपने ऑनलाइन और आपने पहले उसमें बुकिंग ले लिया, एंड फिर आफ्टर दैट द पर्सन नीड टू प्रेजेंट देयर फॉर अवेलिंग द सर्विस, राइट। एक और है क्यूइंग सिस्टम, ठीक है। क्यूइंग सिस्टम में ये बेसिकली वही है, क्यू मैनेजमेंट, वेटिंग लाइन मैनेजमेंट। इसमें कुछ मतलब क्या कर सकते हैं हम, इसमें अराइवल प्रोसेस के टाइम पे मतलब जो लोग कितने आ रहे हैं उनका नाम लिख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि किस टाइम पे ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक स्लॉट देखा 6 to 7 वाले में ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्लॉट को या तो एक्सटेंड कर सकते हैं, सेम वही वाला डिमांड वाला जो सिचुएशन मैंने बताया था। तो आई डोंट थिंक सो इसमें ज्यादा जरूरत है, एक सर्विस कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें वही है। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, अभी भी करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा सर्विस कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं, तो सर्विस कॉन्फ़िगरेशन में जैसे कि यहाँ पर सिंगल चैनल, सिंगल फेज जो हम लोगों ने बात किया था कि मल्टीपल सर्वर्स की फैसिलिटीज दे सकते हैं, ठीक है। क्यू को अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जेंडर बेसिस, अकॉर्डिंग टू द एज बेसिस, ये भी हम कर सकते हैं। जैसे विमेन के लिए अलग लाइन बना दिया, मेन के लिए अलग लाइन बना दिया, बच्चों के लिए अलग, ठीक है,
एज वाले लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए अलग, फिजिकल डिसेबल वालों के लिए अलग। तो इस तरीके से भी क्यू हम बना सकते हैं, राइट। उसके बाद फिर मल्टीपल विंडोज या मल्टीपल सर्वर्स। तो अगर वेटिंग लाइन स्ट्रैटेजी आता है कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस वेटिंग लाइन, ठीक है, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए 5-7 जो लाइन है उसको याद रखिएगा। पहला चीज कि वी कैन बेसिकली मेक सो मेनी स्लॉट्स, तब एक ही स्लॉट पे ज्यादा कस्टमर ना आ जाए, स्लॉट कर सकते हैं। प्री बुकिंग, प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मल्टीपल सर्वर्स दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बेसिकली क्यू को अकॉर्डिंग टू जेंडर, एज, अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, अकॉर्डिंग टू फिजिकल डिसेबल, बेसिकली इसको अरेंज कर सकते हैं। कस्टमर अगर पहुंचते हैं तो वी जस्ट नीड टू कस्टमर को इंगेज रखना, ठीक है, उनको फैसिलिटीज देना, कंफर्टेबल सिटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, प्रॉपर एनवायरमेंट देना, उनकी कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए वहां पर्सन होना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा सर्विस को लेने में, ठीक है, उसके लिए आप नंबरिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं, नंबर उनको दे दीजिए, ठीक है। और ये सारे जो स्ट्रैटेजीज हैं वो वेटिंग लाइन के लिए हम यूज कर सकते हैं, ताकि जो पर्सन, जो कंज्यूमर है, उनके वो बेसिकली आराम से वेट कर पाए, ठीक है। फिर वर्चुअल वेट सिस्टम, ऑनलाइन वेटिंग सिस्टम को हम लेकर आए इसी के लिए। तो ये सारे के सारे बेसिकली स्ट्रैटेजी, अगर सारे पॉइंट बाय पॉइंट याद नहीं है ना, तो ये सारे स्ट्रैटेजी इस तरीके से याद रख सकते हो। स्लॉट वगैरह से क्या होगा, फिनाइट और इनफिनाइट पॉपुलेशन का आइडिया लगेगा कि कितने लोग जो हैं आज सर्विस लेने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंट जरूर लिखना, क्योंकि सेटिंग अरेंजमेंट के साथ इन्वायरमेंट भी ठीक होना चाहिए, ताकि पीपल जो है वो क्या कर सके, वेट कर सके। ओके, नेक्स्ट, ठीक डिमांड होता है, हाई डिमांड होता है, कैपेसिटी हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता, दैट और वो क्या होता है, वैरी करता है। जितनी कैपेसिटी उस हिसाब से डिमांड नहीं है, जितने डिमांड है उस हिसाब से कैपेसिटी नहीं है, दैट नेवर बी स्टेबल, कई बार वो सेम नहीं होता है, ठीक है। तो मैनेज कैसे करेंगे हम कैपेसिटी और डिमांड को। सब लोग पेज नंबर 87 निकालिए बुक में, पेज नंबर 87 पर ये जो आपका ग्राफ टाइप बना हुआ है, इसमें ये क्या बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग जो डिमांड है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। मतलब टाइम के अगर हम हिसाब से देखें, रेशो में देखें, तो डिमांड इज चेंज। Sometime there is a high demand but there is a low capacity. Sometime there is high capacity, maximum capacity is available but as such demand is not available, ठीक है। सम टाइम जो है यहाँ पर आपका डिमांड और सप्लाई जो है वो बैलेंस वे में चल रहा है, ठीक है। ऑप्टिमम कैपेसिटी, जितना कैपेसिटी उतना ही डिमांड अवेलेबल है, ठीक है। सम टाइम द कैपेसिटी इज वेरी हाई बट द यूटिलाइजेशन, इट मींस डिमांड इज नॉट एज सच, ठीक है। तो मतलब डिमांड और कैपेसिटी जो है वो वैरी करता है अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी। अब ये जो चीजें हैं, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट क्या क्या होंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट, लिमिटेशंस, ठीक है। कंस्ट्रेंट, कम हो जाना, किसी चीज में रुक जाना, रुकावट आना, हिंड्रेंस, ब्लॉकेज, ये होता है कंस्ट्रेंट आपका, जो आपकी कैपेसिटी को बेसिकली कम कर दे, कंस्ट्रेंट कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट की बात करें तो किस किस चीज में हो सकता है कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, तो यहाँ पर टाइम से रिलेटेड, ठीक है। टाइम के हिसाब से कई बार डिमांड बहुत ज्यादा है, टाइम के हिसाब से हमारे पास कैपेसिटी की कमी है, टाइम होगा कैपेसिटी में, टाइम, लेबर होगा, लेबर, टाइम, लेबर, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज, इसकी कंस्ट्रेंट हो सकती है किसमें, कैपेसिटी में, टाइम, लेबर, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज, टाइम, लेबर, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज। तो ये आपका आएगा कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स में, टाइम, लेबर, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज। नेक्स्ट है डिमांड पैटर्न्स की, अगर मैं बात करूं डिमांड में क्या क्या चीजें कंस्ट्रेंट आएगी, बहुत ज्यादा हाई डिमांड हो जाएगा, लो डिमांड हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो एकदम से हाई हो गए, लो हो गए, ठीक है। प्रिडिक्टेबल साइकिल, सीजनल चेंजेस, मार्केट सेगमेंट्स में चेंजेस, इस हिसाब से डिमांड आपके बदल जाएंगे। न्यू प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी होना मार्केट में, न्यू सर्विसेज का आना, न्यू सर्विसेज अराइव होना, डिमांड उस हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा, चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिमांड वाला फिर से बोल दीजिए। डिमांड में लिखिए, डिमांड में क्या होगा, प्रिडिक्टेबल साइकिल, प्रिडिक्टेबल साइकिल हो गया, न्यू सर्विस अराइव्ड, न्यू सर्विस अराइव्ड, ठीक है। लो डिमांड, हाई डिमांड, रैंडम डिमांड फ्लक्चुएशन, उसी को कहेंगे रैंडम डिमांड फ्लक्चुएशन,
फिर सेगमेंटेड मार्केट, मतलब मार्केट के हिसाब से हम कह सकते हैं, मार्केट सेगमेंट के पैटर्न के हिसाब से वो भी कांस्टेंट हो सकता है। तो डिमांड के लिए और बेसिकली आपकी कैपेसिटी के लिए, कैपेसिटी में आपके क्या क्या कंस्ट्रेंट होंगे, टाइम होगा, लेबर होगा, लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। और इसमें आपका डिमांड में क्या हो सकता है, प्रेडिक्टेबल साइकिल चेंज हो रहा है डिमांड का, फिर आपका सीजनल डिमांड हो सकता है, ठीक है, नो डिमांड आ सकता है, फिर आपका लो डिमांड हो सकता है, हाई डिमांड हो सकता है, ठीक है, न्यू सर्विस के अराइव होने पे आपका डिमांड चेंज होना, ठीक है, नए मार्केट में एंट्री करना, डिमांड चेंज होना। तो ये सारे आपके क्या हो सकते हैं, बेसिकली डिमांड कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। अगर ये जो इसका पूरा अगर आप डायग्राम देखिएगा तो इसमें आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक गैप को दिखाया जा रहा है डिमांड और कैपेसिटी में। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वॉल्यूम डिमांडेड जब एक्सेस डिमांड है, ठीक है, लेकिन एक्सेस डिमांड, फिर मैक्सिमम कैपेसिटी, डिमांड एक्सीड, फिर यहाँ ऑप्टिमम कैपेसिटी, लो यूटिलाइजेशन, एक्सेस कैपेसिटी, वेस्टेड रिसोर्स। यहाँ पर मतलब क्या दिखाया जा रहा है कि जब आपका बहुत ज्यादा वॉल्यूम डिमांड हो रहा है, बहुत ज्यादा डिमांड है आपका, तो हो सकता है आपके पास कैपेसिटी ना हो, आपका बिजनेस का लॉस, ठीक है। आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटी है, डिमांड भी उसी हिसाब से एक्सीड हो रहा है, जैसे ही आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी इंक्रीज हुई, डिमांड आपका एक्सीड हो रहा है, मे बी कस्टमर को प्रोडक्ट सर्विस अवेलेबल हो रहा है, बट द क्वालिटी ऑफ द सर्विस मे बी डिक्लाइन, ठीक है। यानी कि ज्यादा कैपेसिटी होना, ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करना, उससे भी क्या पॉसिबिलिटी है कि द क्वालिटी ऑफ द सर्विस विल बी डिक्लाइन, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कहीं पर आपको ऑप्टिमम कैपेसिटी अवेलेबल है, यानी एडिक्वेट कैपेसिटी वहां पर है, उस हिसाब से आपके पास प्रॉपर डिमांड है। आइडियल यूज होगा, यानी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, ठीक है। फिर लो यूटिलाइजेशन, यानी कि आपका जो कैपेसिटी जितना अवेलेबल है उस हिसाब से ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है, आपका रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। यहाँ कंसेप्ट क्लियर हुआ इस चीज का। देखिए डिमांड जो है रिलेटिव टू कैपेसिटी अगर चेंज हो रहा है, क्या क्या सिचुएशन है, ठीक है। वॉल्यूम डिमांडेड, एक्सेस डिमांड है, ठीक है, एक्सेस डिमांड है, प्रॉपर हमारे पास कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है, बिजनेस को लॉस होगा। मैक्सिमम कैपेसिटी, जितना ज्यादा एक्सटेंड कर सकते थे कैपेसिटी एक्सटेंड कर दिया, डिमांड जो है वो एक्सीड हो रहा है, ऑप्टिमम कैपेसिटी से भी, जितना आपके कैपेसिटी उससे भी ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, आप डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, सर्विस की क्वालिटी डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम कैपेसिटी, यानी डिमांड और सप्लाई दोनों जो है वो बैलेंस है, ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है आपके डिमांड एंड आपके कैपेसिटी का। नेक्स्ट है आपके जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा लो है, कैपेसिटी आपका ठीक है, ऑप्टिमम कैपेसिटी है, हाई कैपेसिटी है, आपका रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, क्योंकि जितना आप रिसोर्स है आपके पास उतना यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो ये है बेसिकली आपका वेरिएशन ऑफ डिमांड रिलेटिव टू कैपेसिटी। यहाँ पर 4 लाइंस दिए हैं, 4 सिनेरियो है, ठीक है। जो मिडिल एरियाज है वो 4 चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेस डिमांड को, डिमांड एक्सीड को, आइडियल यूज को और एक्सेस कैपेसिटी को, ठीक है। जब एक्सेस डिमांड हुआ, मतलब डिमांड जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी को भी एक्सीड कर गया, यानी एक्सेसिव एक्सीड कर गया, ठीक है। कुछ कस्टमर्स क्या करेंगे, वो आपके यहाँ से सर्विस लेना छोड़ देंगे, यानी टर्न अवे, दे आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द अनदर सर्विस या फिर अनदर अल्टरनेटिव प्रेजेंट इन द मार्केट, वहां पर वो मूव कर जाएंगे। सेकेंड, डिमांड एक्सीड द ऑप्टिमम कैपेसिटी, ठीक है, डिमांड जो है वो ऑप्टिमम कैपेसिटी को मतलब बेसिकली एक्सीड हो रहा है, डिमांड जो है दैट इज इंक्रीजिंग द एडिक्वेट कैपेसिटी, उससे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नो वन इज टर्न अवे बिकॉज सर्विस क्वालिटी में सफर, मतलब इसमें डिमांड आपका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन आपके पास ऑप्टिमम कैपेसिटी है। इसको मैं इस तरीके से समझाऊंगी तो नहीं आएगा, इसको मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो फिगर है वो तो आप लोग सब देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर जो बीच में ये जो डिमांड बना, मतलब ये जो 2 गैप बना हुआ है, ठीक है, ये जो यहाँ पर गैप बना हुआ है यहाँ पर, तो इसमें सिचुएशन क्या दिखा रहा है। सबसे पहली बात, जो आपका मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कि आप जितना भी अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते थे आपने इंक्रीज कर दिया, लेकिन स्टिल डिमांड इतना ज्यादा हाई है कि वो इस कैपेसिटी के बाद भी डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा। मतलब डिमांड जो है वो इतना ज्यादा हाई हो गया कैपेसिटी से कि कैपेसिटी जो है ना वो अपने मैक्सिमम रेंज में है, मतलब इससे ज्यादा कैपेसिटी वो इंक्रीज नहीं कर सकता वो कंपनी, फिर भी जो डिमांड है वो एक्सेसिव हाई है, मतलब ये मैक्सिमम कैपेसिटी से भी आपका एक्सीड हो रहा है डिमांड। तो ऐसे केस में कस्टमर को तो
सर्विस मिलेगा ही नहीं ना, सर्विस ही नहीं मिलेगा, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी। और ऐसे केस में वो इतना परेशान होंगे, कस्टमर का क्या होगा, कस्टमर परेशान होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो मूव कर जाएंगे, यहाँ से बिजनेस लेना बंद, यहाँ से सर्विस लेना बंद कर देंगे। एक तो ये वाला सिनारियो हुआ, ये फर्स्ट। सबको समझ में आया? मैक्सिमम कैपेसिटी एंड द डिमांड इज एक्सीड फ्रॉम द मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी जितना हो सकता था उससे भी ज्यादा डिमांड बढ़ गया। क्या होगा, कस्टमर को प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिलेगी, कस्टमर जो है वो दूसरे तरफ दूसरे सर्विस सेक्टर में मूव कर जाएगा, दूसरे अल्टरनेटिव के पास चला जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन हुआ डिमांड वेरिएशन। समझ में आया? और इससे क्या होगा, एक्सेस डिमांड, बिजनेस इज लॉस्ट। एक्सेस डिमांड का मतलब यहाँ यही कहा जा रहा है, एक्सेस डिमांड जो फर्स्ट वाला कंडीशन है, ये जो आप गैप बना हुआ है, ये जो गैप बना हुआ है, इसमें जो सबसे पहला वाला है, फर्स्ट जो पॉइंट है उसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बिजनेस का लॉस क्यों है, क्योंकि कस्टमर्स जो है यहाँ पर से जा रहे हैं, द कस्टमर आर मूविंग। why customers are turned away, why customers are going, why customers are switching toward the other service, because अदर सर्विस अल्टरनेटिव्स जो है उनके पास क्यों जा रहे हैं, बिकॉज आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो भी आपके कस्टमर के डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो ये पहला सिचुएशन हुआ। क्लियर हुआ सबको? फर्स्ट सिचुएशन सबको क्लियर हुआ? यस मैम। जब डिमांड और कैपेसिटी वैरी कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सिचुएशन है दैट इज डिमांड एक्सीड द ऑप्टिमम कैपेसिटी, ठीक है, यानी ऑप्टिमम कैपेसिटी यानी एडिक्वेट जो कैपेसिटी था, यानी कि यहाँ पर जो आपका जो मान लीजिए कैपेसिटी है, ये मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है, आपने ये फैसिलिटी रखा हुआ, एक ऑप्टिमम लेवल बना रखा है, आप चाहे तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बट अभी आप इंक्रीज नहीं करें, आपने एक ऑप्टिमम एक लेवल बना रखा है, एक एडिक्वेट कैपेसिटी है, और इसी हिसाब से डिमांड भी है, ठीक है, डिमांड भी जो है वो इस लेवल तक पे है। तो ऐसे केस में हो सकता है कि ऑप्टिमम कैपेसिटी में जब डिमांड भी आपका जो ऑप्टिमम कैपेसिटी के जितना है, मतलब ऑप्टिमम कैपेसिटी से थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इज इंक्रीजिंग। एक मिनट रुकिए जरा, ये फर्स्ट कंडीशन क्लियर था? यहाँ पर एक ऑप्टिमम कैपेसिटी है, एक ऑप्टिमम कैपेसिटी है, यहां से अगर मान लो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम कैपेसिटी पे नहीं है, याद रखिएगा, मैक्सिमम पे नहीं है, ऑप्टिमम कैपेसिटी पे, यानी कि चांसेस इज देयर टू इंक्रीज द कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी को जो है वो यहाँ पर इलास्टिक सिचुएशन में, यानी इसको हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे केस में जब डिमांड जो है वो एक्सीड हो रहा है आपके ऑप्टिमम कैपेसिटी को, तो आप जो है डिमांड को फुलफिल कर पा रहे हैं, यानी डिमांड को आप फुलफिल तो कर रहे हैं, लेकिन यहां से कोई कस्टमर बाहर नहीं जा रहा है, स्टिल जो आपकी क्वालिटी है सर्विस की वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, क्वालिटी ऑफ द सर्विस इज डिक्लाइनिंग, बिकॉज आप ज्यादा फैसिलिटी देने के चक्कर में, ज्यादा कंज्यूमर बनाने के चक्कर में, you will maybe expand little bit or more capacity, but that is not, अभी तक extend इतना आपने मैक्सिमम तक नहीं किया है, बट अगर आप थोड़ा बहुत भी बढ़ाइएगा डिमांड को भी बेसिकली फुलफिल करने के लिए, तो क्वालिटी जो है वो आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी, किसकी, सर्विस की, यानी कि डिमांड जो है वो एक्सीड कर जा रहा है, ठीक है, आपके ऑप्टिमम कैपेसिटी को, यानी ऑप्टिमम कैपेसिटी को वो एक्सीड कर रहा है। तो ऐसे केस में आपका डिमांड जो सर्विस की क्वालिटी है दैट विल गोइंग टू सफर। दोनों पॉइंट क्लियर हुआ? फर्स्ट पॉइंट मैक्सिमम कैपेसिटी एक्सीड डिमांड, कंज्यूमर आर टर्न अवे या कंज्यूमर आर गोइंग टू स्विच, राइट। सेकेंड ऑप्टिमम कैपेसिटी, डिमांड एक्सीड, trying to fulfill the demand according to the capacity, like ये capacity है, demand है, according to the capacity they will try, मतलब according to the demand they are going to extend the capacity, but the service quality is going to decline in that case, right? third situation में क्या होगा, both things are balanced, यानी optimum capacity is there, ऑप्टिमम डिमांड, या फिर डिमांड इज अप टू ऑप्टिमम लेवल, यानी जितना हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी और सर्विस के लिए हमारे पास जितनी फैसिलिटी थी उसी हिसाब से हमारे पास डिमांड भी है, ऑप्टिमम सर्विस है, और साथ साथ में जो हमारा डिमांड है वो भी बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पर ही है। तो इसको हम कहेंगे बैलेंस्ड, यानी कि जो डिमांड और कैपेसिटी बैलेंस है, सर्विस क्वालिटी यहाँ पर ठीक रहेगा, आइडियल यूज
या यहाँ पर जब इस तरीके का लेवल आता है, जब बैलेंस लेवल आएगा, तो यहाँ पर आपका जो रिसोर्सेस है यानी कि जो आपकी कैपेसिटीज है वो प्रॉपर यूटिलाइज भी होगी, आप अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस भी दे पाएंगे, यानी सर्विस की जो क्वालिटी होगी आपकी बेटर रहेगी, आपके कंज्यूमर्स जो होंगे कंपैरेटिवली टू अदर टू जो दूसरे दो मैंने सिनेरियो बताया, दो जो आपको सिचुएशन बताया, उससे कस्टमर यहाँ पर सेटिस्फाइड भी रहेंगे। तो थर्ड वन इज द डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस, यानी जहां पर बैलेंस वाला सिचुएशन रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आइडियल यूज होगा, ठीक है, सारी चीज जो है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रही है, जो भी चीजें हैं, यानी कि कैपेसिटी किस किस चीज से रिलेटेड हो सकता है, लेबर से रिलेटेड, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट वगैरह से, सेटिंग अरेंजमेंट सबसे रिलेटेड, हर चीज जो है वो आइडियली यूटिलाइज हो रही है, ठीक है, यहाँ पर वेस्टेज वाला सिनेरियो नहीं है। थर्ड वाला कंडीशन सबको समझ में आया, यस और नो? यस No, ma'am. बैलेंस कंडीशन। कौन बच्चे कह रहा है नो मैम? Who is saying no? बच्चे बताओ क्या क्या समझ नहीं आया बेटा? थर्ड वाला। बैच 2 रोल नंबर 19। ओके प्रतीक, देखिए बेटा, मान लीजिए एक बस है, ठीक है, उस बस में इतने मतलब सीट्स, इतने सारे सीट्स प्रेजेंट है, मान लीजिए एक में मान लीजिए 4 सीट्स हैं, 4 सीट्स हैं, और इस तरीके के मान लीजिए 5 रो हैं, तो 4 into 5 कितने 20 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक ऑप्टिमम कैपेसिटी हुआ किसका, बेसिकली एक पर्टिकुलर बस का, और यहाँ पर जो आपके पैसेंजर हैं वो भी आपके क्या है 20 ही है, यानी 20 पैसेंजर 20 सीट्स, इसको कहेंगे प्रॉपर यूटिलाइजेशन, यानी कि जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो प्रॉपर है, जितना आपके पास ऑप्टिमम कैपेसिटी है उतना ही आपके पास डिमांड भी है, तो इस ऐसे केस में आपका क्या होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा हर चीज का, यानी डिमांड को भी आप फुलफिल कर पा रहे हैं, यानी कस्टमर जो 20 उनके डिमांड को भी आप फुलफिल कर पा रहे हैं, ठीक है, डिमांड इज फुलफिल्ड, पूरा इन लोग 20 लोगों का डिमांड भी फुलफिल हो रहा है, 20 सीट्स भी हैं, तो यहाँ पर आपको एक्सटेंड करने की कैपेसिटी को जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ऑप्टिमम आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है वो उतने कंज्यूमर के लिए या उतने लोगों के डिमांड के लिए काफी है, तो इसको कहते हैं हम, समझ में आया प्रतीक? यस मैम। ओके, और कोई बच्चा है जिसको समझ नहीं? फोर्थ कंडीशन, फोर्थ सिचुएशन देखते हैं हम लोग अब। मान लीजिए यहाँ पर 20 सीट्स थे अवेलेबल, 20 सीट्स अवेलेबल थे, और जो कंज्यूमर्स थे वो बस मान लीजिए 10 है, तो ऐसे केस में डिमांड जो है वो कैपेसिटी से क्या है, डिक्रीज है, यानी कि कम है, तो ऐसे केस में इन दिस सिचुएशन जो आपका रिसोर्स है वो क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, यानी 10 सीट जो है वो खाली जाएगी, तो ऐसे केस में क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होगा, कॉस्ट जो इनकर पड़ रहा है या कॉस्ट जो है वो आपको ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि कंज्यूमर जितने अवेलेबल है उस हिसाब से कैपेसिटी ज्यादा है, तो ऐसे केस में आपका सिचुएशन क्या होगा, दिस इज द बैड सिग्नल, जहां पर आपका डिमांड लो है, और हो सकता है कि दिस इज गोइंग टू बेसिकली ये क्या करेगा, आपके पूरे कैपेसिटी और डिमांड को इम्बैलेंस करने की कोशिश करेगा, और हो सकता है कि आपकी कंपनी जो है वो लॉस में भी जाना शुरू हो जाए, तो इसको कहते हैं बेसिकली एक्सेस कैपेसिटी इज अवेलेबल बट लो डिमांड, सो देयर इज अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस 4 सिचुएशन, वेरिएशन इन डिमांड रिलेटिव टू कैपेसिटी? किसी को कोई डाउट? थर्ड सिचुएशन में, फोर्थ सिचुएशन में आपकी कैपेसिटी 20 लोगों को बैठाने की है और कंज्यूमर सिर्फ 10 है, तो मतलब यहाँ पर वेस्टेज किसका हो रहा है, रिसोर्स का। किसी को कोई डाउट है चारों सिचुएशन में? चला गया, बिल्कुल दिमाग में आ गया ना? बताया है क्लास में, और जो एग्जाम्पल के साथ बताया उसी। यस मैम। मैम वेरिएशन इन डिमांड रिलेटेड टू कैपेसिटी, इसमें 4 पॉइंट है, पहला एक्सेस डिमांड,
इसमें क्या होता है कि अगर डिमांड ज्यादा हो जाता है और कैपेसिटी कम रहता है, मान लो एक बस में हम लोग जा रहे हैं और डिमांड बहुत ज्यादा है, कस्टमर्स बहुत ज्यादा है, पर उतने सीट अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में कस्टमर्स दूसरे सर्विस के लिए स्विच कर जाएंगे। तोशी आप भी तो इसमें समझे नहीं। एक बस है, ठीक है, इस बस में 20 सीट्स है, यानी इसकी ऑप्टिमम जो कैपेसिटी है वो 20 है, यानी 20 ही लोगों को बैठा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसने कैपेसिटी को स्ट्रेच किया, यानी कैपेसिटी को इंक्रीज किया, मैक्सिमम किया, ठीक है, तो अब ऑब्वियसली कि जो लिमिटेड आपकी स्पेस होती है बस में, तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि आप लोगों को ये कह सकते हो कि भाई उनको एंटर करवा दोगे और उनको खड़ा रहना पड़ेगा। लोकल बस में कभी सफर किया होगा तो देखा होगा जितने सीट्स होते हैं उससे कितने ज्यादा लोग होते हैं, राइट। तो अगर आप मैक्सिमम भी बहुत पहुंचोगे ना, तो आप अगर सीट्स के अलावा भी पूरे जगह को भी यूटिलाइज करोगे, मैक्सिमम भी कैपेसिटी देखोगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ 70 लोगों को वो बेसिकली क्या कर सकता है, फैसिलिटी दे सकता है, किसका, कन्वीनियंस का, बेसिकली जो आपके इधर से उधर जाने का, मूवमेंट का, ठीक है। सिर्फ 70 लोग को बेसिकली क्या दे सकता है, फैसिलिटी बैठने, मतलब एंट्री का। अब उसमें से 20 लोग तो बैठे होंगे, ये 20 लोग, बाकी जो 50 लोग हैं वो खड़े बड़े होंगे, इधर उधर जैसे तैसे एडजस्ट करेंगे, 2 सीट में 4 बैठेंगे, जैसा भी हो। पर मेरा कहना है कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी उस बस का बढ़ सकता था, दैट इज 70। समझ में आया? मैक्सिमम कैपेसिटी इज 70, ऑप्टिमम कैपेसिटी इज 20 एंड द कंज्यूमर्स आर 100। ये फर्स्ट वाले सिचुएशन में है। मैक्सिमम कैपेसिटी को भी आपका नंबर ऑफ जो डिमांड या फिर कंज्यूमर्स हैं वो एक्सीड कर रहा है, यानी कैपेसिटी एक्सेसिव, जितना लोगों को एंटरटेन, जितना लोगों को बैठा सकते थे या फिर जितने लोगों को सर्विस दे सकते थे, उससे भी ज्यादा आपके कंज्यूमर आ रहे हैं। ऐसे केस में अब आप 30 लोगों को कहाँ बैठाइए, कहाँ पर एंट्री दीजिएगा 30 लोगों को? तो वो जो 30 पीपल होंगे ना, वो दूसरे जगह चले जाएंगे सर्विस लेने के लिए। ये पहला सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन है जो मैक्सिमम कैपेसिटी को भी एक्सीड कर रहा है डिमांड। फर्स्ट सिचुएशन क्या है? फर्स्ट सिचुएशन कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड। यस अभिषेक। मैम फर्स्ट सिचुएशन ये था जैसे अभी आपने बताया कि 20 लोग की वो सीट है उस बस में, वो उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी है, और वहाँ पे 100 लोग आए हुए हैं, तो वो जितना भी एक्सीड कर सकता है वो मैक्सिमम 70 कर सकता है। तो जो बाकी के 30 जो एक्स्ट्रा बचे हैं उनको वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। बिल्कुल, ये तो वो वहाँ फर्स्ट कंडीशन कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर हो गया? फर्स्ट। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? आपका बस है, 20 लोगों को बैठाने का सीट्स है, वही वाला फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, 20 लोगों को बैठाने का सीट है। मैक्सिमम कितना था? 70। ऑप्टिमम कितना है? 20। अब आपके पास कंज्यूमर कितने आए हैं? 30। कितने कंज्यूमर है? 30। मैक्सिमम को क्रॉस नहीं कर रहे हैं बट ऑप्टिमम को क्रॉस कर रहे हैं। मैक्सिमम से ऊपर नहीं जा रहे हैं बट ऑप्टिमम को क्रॉस कर रहे हैं, यानी ऑप्टिमम लेवल को एक्सीड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ऐसे केस में आप 10 लोगों को क्या कीजिएगा? सर्विस तो दे दीजिएगा। ऑब्वियसली 70 की कैपेसिटी, आप 30 लोगों को तो सर्विस दे ही सकते हैं। 30 में से भी 20 लोग जो है वो सीट पे बैठेंगे, बाकी 10 लोग जो है वो खड़े रहेंगे। पहले वाले सिचुएशन में तो ऑब्वियस है कि मैक्सिमम कैपेसिटी था, वहां भी वही सिनेरियो था। इस वाले केस में सर्विस तो आप 10 लोग को और दे ही रहे हैं, उसमें क्या था, 30 लोग चले गए, 70 ही लोग तक दे चुके थे। यहाँ पर 10 लोग जो हैं उनको आपने इंटरटेन किया, उनको सर्विस दे दिया, लेकिन जो सर्विस की क्वालिटी है वो अप टू लेवल नहीं है, क्योंकि 20 लोग जो हैं वो तो बैठ गए लेकिन 10 लोग खड़े हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन आ रहा है जहां पर 20 सीट्स आर अवेलेबल, दैट इज ऑप्टिमम, मैक्सिमम इज 70, 30 consumers are present, it means that it is not exceeding the maximum capacity but it exceeding the optimum capacity. In that case, in that scenario, maybe you will provide the service but the quality of the service will be declined, yeah, the quality of service will be deteriorated. Clear हो गया? Second situation clear?
सेकंड वाला Yes. कंडीशन सिचुएशन क्लियर? क्या कौन बताएगा मुझे सेकंड वाला? मैम सेकंड वाले में था डिमांड एक्सीड में। 1 मिनट सोशी, 1 मिनट रेज करना बेटा हैंड, ठीक है? ओके, यस तोशी, अब बताइए। मैम दूसरे वाले में डिमांड एक्सीड में ये था कि एक बार है जिसमें कि 70 की मैक्सिमम कैपेसिटी है, पर पैसेंजर 30 है, तो 20 सीट है जो कि ऑप्टिमम कैपेसिटी है। 10 और है तो आराम से उन लोगों को ले जा सकते हैं, लेकिन सर्विस की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, तो जिसकी वजह से सर्विस, हाँ, जिसकी वजह से सर्विस क्वालिटी डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? मैक्सिमम से कम बट ऑप्टिमम से ज्यादा, ये वाला सिचुएशन क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो है थर्ड वाला, थर्ड कंडीशन 20 सीट्स, 20 कंज्यूमर, 20 सीट्स 20 कंज्यूमर, ऑप्टिमम कैपेसिटी और ऑप्टिमम कैपेसिटी एंड इक्वल डिमांड, तो ये आपका क्या होगा? आइडियल यूज। इसको क्या बोलेंगे? आइडियल यूज, यानी कि जो प्रोडक्ट, यानी सॉरी, जो यहाँ पर सर्विस है उसको हम प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, जितने सीट्स हैं उसको हम प्रॉपर यूज कर रहे हैं, बिकॉज 20 सीट्स और उस वहां पर कितना डिमांड है? 20 कंज्यूमर्स भी है, तो 20 सीट्स को आप प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं। सर्विस भी आपको, सर्विस में भी क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है, सर्विस क्वालिटी सब बेटर होगा। ठीक है, समझ में आया? ये थर्ड कंडीशन आइडियल यूज वाला। ऑप्टिमम कैपेसिटी, ऑप्टिमम नंबर ऑफ डिमांड, ठीक है, आप बोल सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ डिमांड, जितना कैपेसिटी है उतना ही डिमांड है, तो हम ऑब्वियसली पूरी डिमांड को फुलफिल कर लेंगे, और साथ साथ क्वालिटी जो है सर्विस की वो भी खत्म, खराब, डिक्लाइन, डिट्रॉइट खराब नहीं होगी। क्लियर हो गया? थर्ड सिचुएशन कौन बताएगा? रेज योर हैंड। थर्ड सिचुएशन कौन बताएगा मुझे? यस, बैच 2 रोल नंबर 23। यस मैम। मैम इसमें डिमांड और कैपेसिटी दोनों सेम रहेगा, तो मतलब ऑप्टिमम कैपेसिटी रहेगा, तो दोनों बेटर रहेगा, क्वालिटी भी सही रहेगा और डिमांड भी फुलफिल कर पाएगा सर्विस से क्वालिटी में। ठीक है, वेरी गुड। ये था आपका थर्ड सिचुएशन। नेक्स्ट फोर्थ वन, यहाँ पर 20 सीट्स हैं और 10 कंज्यूमर है, यानी कि जितना ऑप्टिमम आपके ऑप्टिमम लेवल ऑफ, जितना आपका ऑप्टिमम लेवल है यानी ऑप्टिमम कैपेसिटी है, उससे भी कम आपका क्या है? डिमांड है। डिमांड जो है, ऑप्टिमम जो है लेवल कैपेसिटी, उससे भी कम आपका डिमांड हो रहा है, तो ऐसे केस में आपका सिचुएशन क्या होगा? रिसोर्स जो है वो आपका वेस्ट होगा। 10 सीट खाली जाएगा, मान लीजिए यहाँ से जा रहा है वो, यहाँ से मान लीजिए जा रहा है राजगीर, अब यहाँ 10 सीट खाली होके जाएगा, तो 10 सीट का पैसे बर्बाद हुए, 10 सीट की जो कैपेसिटी थी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हुई, तो ये फोर्थ सिचुएशन। अब किसी को कोई डाउट? ऑप्टिमम कैपेसिटी से भी इंक्रीज होगा और जब आपका मैक्सिमम कैपेसिटी से भी इंक्रीज होगा, बट मैक्सिमम कैपेसिटी से जब एक्सेस डिमांड होगा, तो ऐसे केस में वो जो कंज्यूमर है उनका आप डिमांड फुलफिल ही नहीं कर सकते हो, उनको आप भेज दोगे, वो चले जाएंगे, छोड़ देंगे, वो क्या आपके यहाँ से सर्विस लेना छोड़ देंगे। एट दैट टाइम दे विल मूव टुवर्ड अनदर सर्विस अल्टरनेटिव, राइट? इन द सेकंड सिचुएशन जहां पर ऑप्टिमम है, यानी जहां पर कैपेसिटी जो है आपका, जितना कैपेसिटी 20 लोगों का, आप मैक्सिमम तक पहुंचे भी नहीं हो, उससे भी ज्यादा डिमांड है, तो वैसे में आप डिमांड को फुलफिल करने लगोगे। 20 सीट्स था, 10 लोगों को और भी आप बैठा सकते, 10 लोगों को आप और भी एडजस्ट करवा सकते थे, चलो उनको सीट में ही बैठवाओगे जैसे तैसे, बट क्वालिटी ऑफ सर्विस विल बी नॉट ओके, राइट? वहां पर आप सिर्फ एडजस्ट करवा रहे हो 10 लोगों को। क्लियर हो गया? और नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो सिचुएशन है, यहाँ पर क्या होगा कि जहां पर आपको ऑप्टिमम जितना भी आपके पास कैपेसिटी है उतना ही डिमांड है, तो ऐसे केस में आपका कोई भी वेस्ट नहीं हो रहा, ना ही आपका क्वालिटी डिट्रॉइट हो रहा सर्विस का। लास्ट में जितना आपके पास बेसिकली कैपेसिटी है उससे भी कम आपका डिमांड है, तो ये चारों सिचुएशन था। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। सबको क्लियर हो गया सारे पॉइंट्स? यस मैम।
मैम फर्स्ट वाले कंडीशन में वो था कि डिमांड ज्यादा होता है और हम प्रॉपर सर्विस नहीं दे पाते, तो उसमें वो था, एग्जांपल के साथ ये था कि जैसे एक बस में 20 ऑप्टिमम कैपेसिटी है और 70 मैक्सिमम कैपेसिटी है, लेकिन लोग हमारे पास 100 है, तो हम जो बाकी 30 है उनको वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम अपने आप को क्या कर सकते हैं मतलब मैक्सिमम हमने आप फैसिलिटी दे चुके हैं, फैसिलिटी मैक्सिमम तो लोगों को हमने प्रोवाइड कर दिया, मैक्सिमम डिमांड हमने फुलफिल कर दिया, है ना। नेक्स्ट, हमारा ऑप्टिमम कैपेसिटी है और वहाँ पे कस्टमर 30 है, तो जो हम एंट्री तो बाकी 10 को दे पाएंगे, बस होगा ये कि जो हमारी सर्विस की क्वालिटी वो थोड़ी डाउन जाएगी, वो हम उनको प्रॉपर सीट दे पाएंगे। that demand is between the optimum capacity and the maximum capacity, right? Yes मैम। हाँ, नेक्स्ट मैम थर्ड वन ये था कि जो 20 की डिमांड होगी तो हम 20 प्रॉपर वो सीट उनको मिल जाएगी, तो जो हमारी कैपेसिटी है वो ऑप्टिमम यूज हो चुकी है। या ऑप्टिमम कैपेसिटी, बिल्कुल बैलेंस डिमांड, इक्वल डिमांड, आइडियल यूज। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, हमारा लास्ट वन ये था कि हमारी कैपेसिटी ऑप्टिमम 20 की है और जो हमारे पास कस्टमर्स है वो 10 ही है, तो जो हमारी ऑप्टिमम कैपेसिटी वो भी यूज नहीं हो पा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हो गया ना सारे बच्चों को? रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं, वी हैव 10-15 मिनट्स लेफ्ट। 30 है। तो मैम जैसे कि ये 20 कैपेसिटी तो ये फुल हो गई, और जो 30 जो पैसेंजर हैं वो जो एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं वो स्विच कर जाएंगे दूसरे बस की ओर। पहला वाला में था कि ऑप्टिमम कैपेसिटी 20 है, मतलब कि 20 ही लोगों को बैठाने की कैपेसिटी है, लेकिन कई बार लोकल बस में सफर किया होगा तो देखा होगा ना कि सीट्स के अलावा भी लोग खड़े होते हैं, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम जितने से लोगों को बैठा सकते हैं, जितने लोगों बेसिकली हम बस में एंटर करवा सकते हैं, वो होता है मैक्सिमम कैपेसिटी। तो मैक्सिमम कैपेसिटी 70 था, 70 कैपेसिटी था, 70 ही लोगों को बैठा सकते, मतलब 70 लोग को एंट्री दे सकते थे। 20 लोग बैठे, 50 लोग खड़े रहे, एडजस्ट करे, जो भी करे, लेकिन 70 लोग से ज्यादा को हम बस में एंट्री नहीं दे सकते थे। तो जो बाकी के जो 100 लोग थे, 30 लोग जो एक्स्ट्रा थे आपके, 70 में 70 को दे दिया, 70 कंज्यूमर को दे दिया, एंट्री दे दिया, 30 जो बच गए, अब उस 30 को हम क्या करेंगे, वो अपने आप चले जाएंगे, उनको सर्विस कैसे दोगे आप, जब आप मैक्सिमम अपने आप को बेसिकली आप बोल सकते हैं ना एक्सटेंड कर चुके हो, जितना आप बोल सकते हैं कि जितना आप कैपेसिटी तक आप इंक्रीज कर सकते थे, हाई लेवल मैक्सिमम, उतना आप रीच कर चुके हो, तो आप कहां पर बैठाओगे इससे ज्यादा? कोई बात? यस तोशी, चलिए एक एक करके क्लासिफिकेशन बताइए। ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूजर, ठीक है, यानी जो सर्विस है वो कौन ले रहा है, ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल कंज्यूमर्स है या फिर इंडस्ट्रियल यूजर है, ठीक है। उसमें क्या था, सबसे फर्स्ट जो आपके हैं वो कौन होंगे, कंज्यूमर, ठीक है, जैसे हेयर कटिंग्स वगैरह हो गए, इंडिविजुअल कोई कंज्यूमर इसको क्या कर रहा है, बेसिकली सर्विस को ले रहा है। इंडस्ट्रियल यूजर कौन होंगे, यानी कि जो सर्विस लेने वाला कोई इंडस्ट्री होगा, यानी एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से सर्विस ले रहा है। इसमें एक और पॉइंट होगा तोशी, क्या है वो थर्ड वन? B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। एक होगा कि जो इंडस्ट्री के लिए, मतलब एक बिजनेस जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए गुड सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, ठीक है, एक बिजनेस दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहा है, जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर के सर्विस देती है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली आपका सर्विस जो है वो कौन यूज कर रहा है, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रीज यूज कर रहा है, यानी या फिर बिजनेस, दूसरा कोई बिजनेस जो है वो आपका कंज्यूमर है, यानी B2B। तो इस हिसाब से पहला क्लासिफिकेशन था। सेकंड वन, ऑन द बेसिस ऑफ टैंजिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ टैंजिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ टैंजिबिलिटी में 3 लेवल होगा, बताना एक एक करके। हाईली टैंजिबल सर्विस, जिसमें जैसे कि आपके कैब्स वगैरह हो गए, हाईली टैंजिबल है, यानी कि टोटल जो सर्विस है वो टैंजिबल चीज पे ही डिपेंडेंट है। टैंजिबल क्या हुआ आपका यहाँ पर, कार, ठीक है, उसी पे पूरा का पूरा सर्विस डिपेंडेंट है। सेकंड वन, सर्विस लिंक टू टैंजिबल गुड्स, ठीक है, मतलब सर्विस थोड़ा बहुत टैंजिबल गुड से लिंक्ड है। फर्स्ट वन में ही हो गया होगा ये, तो जैसे कि टीवी फ्रिज वगैरह अगर खरीदते हैं तो उसमें जो आपके सर्विस, हाँ, उसमें जो आपके रिपेयर एंड सर्विसेज वगैरह, इंस्टॉलेशन वगैरह जो आपके प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला जो टोटल सर्विस है वो आपके टैंजिबल प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, जैसे जूम कार, ओला वगैरह, ये सारी चीजें।
सेकेंड जो है आपका जो है वो किस चीज पे डिपेंडेंट है, आपके गुड्स के थ्रू सर्विसेज एक्सटेंड हो रहे हैं। जैसे कौन कौन सर्विसेज एक्सटेंड हो रहे हैं, रिपेयर्स का, इंस्टॉलेशन का, ठीक है। फिर कार है तो उसको वॉश कराने का, तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ गई, सेकंड वाले में, लिंक टू द टैंजिबल गुड, सर्विस लिंक टू द टैंजिबल गुड। लाइक जैसे आपके इंस्टॉलेशंस, रिपेयर्स हो गया, डिलीवरी सिस्टम हो गया, कुरियर कराना, ऑल दीज कम्स अंडर दिस, ठीक है। जैसे कभी भी आप ऑनलाइन डिलीवर कराते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है उसके साथ कौन सी सर्विस एड ऑन है, डिलीवरी की, मतलब आपको प्रोडक्ट घर पे मिल रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, हाईली इंटेंजिबल सर्विस, वैसे सर्विस जिनका कोई लिंक नहीं है आपके किसी टैंजिबल के साथ, जैसे आपकी कंसल्टेंसी हो गया, टीचिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारे आपके आएंगे हाईली इंटेंजिबल में। बट देयर इज नेवर एनी प्योर सर्विस, प्योर सर्विस नाम की कोई चीज नहीं होती, इसको याद रखिएगा। बट देयर इज अ हाईली इंटेंजिबल इज अवेलेबल, हाईली टैंजिबल इज अवेलेबल, बट देयर इज नो प्योर सर्विस। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ पीपल, ऑन द बेसिस ऑफ पीपल, इसमें क्या क्या था, हाईली इन्वॉल्व, हाई कॉन्टैक्ट और लो कॉन्टैक्ट। लो कॉन्टैक्ट, हाई कॉन्टैक्ट में कौन होगा बेसिकली इसमें, यहाँ पर जो प्योर सर्विसेज होगा, जहां पर आप हाईली कॉन्टैक्टेड रहेंगे किससे, सर्विस प्रोवाइडर के साथ। जैसे आपके डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, डॉक्टर है तो अब ऑब्वियसली जो इंडिविजुअल पर्सन है वो किससे मिलेगा, डॉक्टर से मिलेगा, हाई कॉन्टैक्ट है। लो कॉन्टैक्ट में क्या होगा, लो कॉन्टैक्ट में तोशी क्या लिखा हुआ है मैंने, मशीन्स वगैरह, जैसे एटीएम वगैरह हो गया आपका, एटीएम कियोस्क वगैरह हो गया, जिसमें आपको ज्यादातर किसी मशीनरी इक्विपमेंट के थ्रू आप कांटेक्ट, मतलब सर्विस ले रहे हो, मतलब आप ज्यादा किससे नहीं मिल रहे हो, यानी कि आप ज्यादा कांटेक्ट नहीं कर रहे हो सर्विस प्रोवाइडर से। नेक्स्ट टाइप, ऑनलाइन क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ नेक्स्ट बताओ तोशी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टाइज, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टाइज हो गया, इसमें 3 मैंने बताया था। फर्स्ट पॉइंट बताओ मैम। 2 है, नॉन प्रोफेशनल और प्रोफेशनल। अच्छा 2 ही करवाया था इसमें, एक नॉन प्रोफेशनल, प्रोफेशनल कौन हो गए आपके, डॉक्टर्स, टीचर्स, एडवोकेट्स, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रोफेशनल में आ गए, जो सर्टिफाइड है, हाँ जो सर्टिफाइड है, जो ऑथराइज्ड है। जैसे कि आपके मेडिकल से है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से कौन होते हैं ऑथराइज्ड, आपके डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। आईसीआई से चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं। तो लाइक इसी तरीके से बेसिकली क्या होगा, ये होंगे आपके ऑथराइज्ड प्रोफेशनल्स जो आपको बेसिकली सर्विसेज दे रहे हैं, बट दे हैव डिग्री, दे हैव एलिजिबिलिटी, दे हैव एजुकेशन एंड स्किल। सेकेंड वाला नॉन प्रोफेशनल, ठीक है। कौन होंगे इसमें सर्विस प्रोवाइडर नॉन प्रोफेशनल में, जैसे कि आपके हो गए रिपेयर, जो आपके क्या बोलते हैं, प्लम्बर्स हो गए, ठीक है। फिर रिपेयर हो गए, टेलर हो गया, हाँ। तो these are those, they have knowledge, they have skill, but they are not as such registered from some authorized body, but they are providing you services, ठीक है। next one, on the basis of profit, on the basis of profit में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं, और उनका जो बेसिकली एम है प्रोवाइड करने का, दैट इज सोशल वेलफेयर एंड ऑल। तो जैसे बहुत सारी सर्विस है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज बहुत सारी जगह पे अवेलेबल होते हैं, पार्क्स अवेलेबल होते हैं, फिर लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। तो दीज आर द, ये कौन होंगे बेसिकली आपके गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए हुए सर्विसेज विदाउट एनी कॉस्ट और वेरी मिनिमल और लो कॉस्ट, बहुत लो कॉस्ट और मिनिमल कॉस्ट में गवर्नमेंट जो है ये फैसिलिटी और सर्विस देती है किसको, कंज्यूमर्स को। इनका एम बेसिकली सोशल वेलफेयर होता है। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट जो सर्विस है जैसे सिनेमा हॉल्स वगैरह हो गए, जो प्रॉफिट के बेसिस पे होता है, यानी कि जिसके लिए आप पैसा को अर्न करोगे, यानी सर्विस के लिए आप पैसा लोगे, ठीक है, प्रॉफिट के बेसिस पे होता है। जैसे आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, गवर्नमेंट वाले को छोड़ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, मेदांता, फोर्टिस, जो एमएनसी टाइप हॉस्पिटल्स हैं वो हो गए आपके, ठीक है। कॉमर्शियल पर्पस वाले जो भी चीजें आएंगी आपके सर्विस में, वो सारे के सारे आपके प्रॉफिटेबल वाले में आएंगे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट में आएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नॉन प्रॉफिट में आपके गवर्नमेंट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे, एनजीओज आएंगे, फ्री या फिर मिनिमल कॉस्ट में जो सर्विसेज दे रहे हैं वो आएंगे। तो आई गेस सारे के सारे क्लासिफिकेशन हो गए सर्विसेज के, सर्विसेज के सारे क्लासिफिकेशन हो गए। किसी को कुछ पूछना, ठीक है। फिर आपका कुरियर सर्विस वाला पर्सन आएगा, रिपेयर जो करते हैं, ठीक है, रिपेयर वाले वो आएंगे। फिर आपके टेलर्स आ सकते हैं, सलून आ सकता है इसमें, ठीक है,
कुछ सलून जो है वो अभी तो खैर थोड़ा सा अदर सलून भी आएंगे नॉन प्रोफेशनल में, तो ये सारे आपके नॉन प्रोफेशनल में। एनीवन हैव एनी